जो भगवान हैं, शंकर भगवान और मां पार्वती, वो कैलाश पर्वत में विहार कर रही हैं। विहार कर रही हैं तो उसी समय हमारे देवताओं पर एक संकट मंडरा रहा है, उसी समय। और वो संकट क्या है? तारकासुर। तारकासुर नामक जो खतरा है वो देवताओं पर मंडरा रहा है। और तारकासुर ने ये वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मेरी जो मृत्यु है भगवान शिव के वीर से उत्पन्न बालक ही कर सकता है। क्योंकि तारकासुर को लगा कि शिवजी तो विवाह करेंगे नहीं, ना विवाह करेंगे ना पुत्र होगा, तो मेरी मृत्यु असंभव है। पर कल आपने भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह देखा था। कौन कौन आया था विवाह में? सभी लोग आए थे। तो सबने बड़ा आनंद किया था कि नहीं? आपको आनंद आया था कि नहीं? आया था कि नहीं? आया था तो एक बार प्रेम से कहिए हर हर महादेव। लग रहा है कम आनंद आया था। कम आया था आनंद? ज्यादा आया था तो एक बार जोर से हर हर महादेव। तो अब भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न एक बालक की आवश्यकता है। कैसे आएगा? तो कहते हैं कि जब विवाह हो गया, हमारे शंकर भगवान कैलाश की कंदराओं में मां पार्वती के साथ विहार कर रहे हैं। 1000 वर्ष हो गए पर भगवान शंकर अभी तक वापस नहीं आए। देवताओं को बड़ी चिंता हो गई कि क्या होगा अगर भगवान शंकर नहीं आए तो हम सब तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारी गद्दी चली जाएगी। अब कैसे क्या होगा? सारे देवताओं ने सोचा कि विष्णु भगवान के पास जाते हैं। सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे यही निवेदन किया कि आप जाइए, भगवान शंकर को सूचना दीजिए कि हम सब देवता गण आए हैं और यही चाहते हैं कि भगवान आप आकर के हमारी समस्या का हल करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा है, भगवान शंकर और मां पार्वती के बीच में आना ये मुझे उचित नहीं लगता। क्योंकि पति पत्नी के प्रेम में यदि हम अड़चन लाएंगे तो कहते हैं कि वो ब्रह्म हत्या के समान है। यदि कोई सो रहा है, सोते हुए को जगाना, पति पत्नी के बीच जो प्रेम है उसमें अड़चन लाना, कथा के बीच में विरोध करना और माता और पुत्र को अलग कर देना, ये क्या है? ब्रह्म हत्या के समान है। अगर हम कथा में भी विघ्न डाल देते हैं तो ये किसके समान है? ब्रह्म हत्या के। पति पत्नी के बीच प्रेम है और उसमें हमने आग लगा दी तो ये भी ब्रह्म हत्या के समान है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे उचित नहीं लगता है कि मैं दोनों के बीच में आऊं। अभी चलने दो जैसा चल रहा है। भगवान शंकर स्वयं आकर हमारे